व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। इस कहानी की शुरुआत में हमें छोटे से टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है और तभी हम जीन नाम की औरत को देखते हैं जो किसी स्कूल की प्रिंसिपल होती है। और जब वो स्टोर पर सामान लेने जाती है तभी वहाँ पर मौजूद घड़ी को देखने लगती है और उस घड़ी में सुबह के 10 बजने के साथ साथ वहाँ के सभी लोग, सभी जानवर बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जीन के पति को देखते हैं जो कार से उसी टाउन की तरफ आ रहा था और जैसे ही वो टाउन के नजदीक पहुंचने लगता है तभी वो अपनी कार में बेहोश हो जाता है और तभी उसका सामने खड़ी दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद उस टाउन में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर एलन भी होता है जो उस टाउन का डॉक्टर हुआ करता था जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसके बाद वो अपनी पत्नी बारबरा की चिंता करने लगता है और तभी उसकी मुलाकात एक सरकारी साइंटिस्ट से होती है जिसका नाम सूजन होता है और वो इस घटना की जांच करने आई हुई थी क्योंकि उस टाउन के नजदीक पहुंचने से सभी लोग रहस्यमय तरीके से बेहोश हो रहे थे। लेकिन तभी देखते हैं कि 4 बजते ही सभी लोग होश में आने लगते हैं और उनमें से किसी को भी पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। और तभी जीन देखती है कि उसकी पति की गाड़ी एक्सीडेंट से जल गई होती है और वो समझ जाती है कि उसके पति की मौत हो गई है और ये सब देखकर जीन बहुत दुखी हो जाती है। अब सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर टाउन की सभी औरतें और लड़कियां अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिनमें से कुछ लड़कियों की शादी भी नहीं हुई होती और ना ही उन्होंने किसी के साथ इंटीमेट किया होता है। और इस बात को लेकर टाउन के सभी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अगले दिन सरकार की तरफ से सूजन उनसे मिलने के लिए आती है और वो सभी से कहती है कि ये सब तभी शुरू हुआ जिस दिन वो बेहोश हो गए थे और इस बात से सरकार उन्हें हर महीने $3000 देगी। जिससे हमें सूजन की बातों से पता चलता है कि सरकार इन बच्चों से छोटा मोटा टेस्ट करना चाहती है जिससे वो अजीब सी घटना के बारे में पता कर सके। अब कुछ दिनों के बाद वो सभी महिला एक साथ ही उन बच्चों को जन्म दे देती हैं और तभी उनमें से एक बच्चे की डिलीवरी के वक्त मौत हो जाती है जिसे सूजन टेस्ट करने के लिए उस बच्चे को अपने पास रख लेती है। अब देखते हैं कि वो बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं और वो दूसरे बच्चों की तुलना में काफी बुद्धिमान और अलग होते हैं। अगले दिन एलन की पत्नी बारबरा अपनी बेटी मायरा को सूप देती है लेकिन सूप गर्म होने की वजह से मायरा का मुंह जल जाता है जिस वजह से मायरा अपनी आंखों से हिप्नोटाइज करके बारबरा का हाथ जला देती है। वहीं अगले दिन बारबरा अपने घर की पहाड़ी से समुद्र की तरफ देख रही होती है। इधर एलन बारबरा को खिड़की से देख रहा था। अब देखते हैं कि मायरा सोने का नाटक कर रही होती है और वो फिर से बारबरा को हिप्नोटाइज करके उसी पहाड़ी से छलांग लगवा देती है जिसे देखकर एलन को लगता है कि उसने सुसाइड किया है और इसकी असलियत के बारे में किसी को पता नहीं चलता। इधर सरकार नोटिस करती है कि दिन प्रतिदिन लोगों में सुसाइड करने की घटना बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन देखते हैं कि सरकार उन बच्चों में से किसी एक ही आंख को टेस्ट कर रही होती है और तभी उसकी आंख पर गलती से दूसरी दवा पड़ जाती है जिसके बाद उसकी आंखें जलने लगती हैं और तभी वो उन बच्चों के साथ डॉक्टर को अंधा बना देती है। अब सरकार को टाउन के सभी बच्चों पर शक होने लगता है। वहीं हम जीन को एलन के पास देखते हैं जो कह रही होती है कि हमें इन बच्चों को अच्छी आदत सिखानी होगी, नहीं तो ये सबके लिए खतरा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन एलन इस बात से राजी नहीं होता है। अगले दिन हम जीन को अपने बेटे डेविड के साथ देखते हैं जहाँ पर वो अपनी माँ के माइंड को रीड कर लेता है और वो इंसानी भावनाओं के बारे में सवाल करता है जिससे हमें पता चलता है कि डेविड उन बच्चों की तरह नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद डेविड कब्रिस्तान में जाकर अपने साथी की कब्र ढूंढने लगता है और तभी वहाँ पर उसे एक महिला दिखाई देती है जिसने डेविड के साथी को जन्म दिया था और वो अपने बच्चे की मौत से काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी। और तभी डेविड उस महिला के माइंड को रीड करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि वो महिला खुद की जान लेने के बारे में सोच रही है। इसके बाद वहाँ पर एलन आ जाता है और डेविड से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी डेविड बताता है कि वो अपने साथी की कब्र ढूंढ रहा है जो उसके साथ पैदा हुई थी। एलन ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पर डेविड बताता है कि वो सभी बच्चे जोड़ी में थे, यानी एक लड़का और एक लड़की। इसके बाद एलन अपनी पत्नी की कब्र को देखने लगता है और डेविड उसका हाथ पकड़कर उसकी भावनाओं को महसूस करने लगता है जिससे एलन समझ जाता है कि डेविड बुरा बच्चा नहीं है और कहता है कि अगर उन्हें इंसानी भावनाएं सिखाई जाएं तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करेंगे। जिसके बाद वो सभी बच्चों को पढ़ाने लगता है। लेकिन तभी स्कूल की प्रिंसिपल जीन एलन को अपने ऑफिस में बुलाती है पर एलन के जाने के बाद वहाँ पर एक आदमी उन बच्चों को भला बुरा कहने लगता है और तभी डेविड को छोड़कर वो सभी बच्चे उस आदमी को अपने वश में कर लेते हैं और छत से छलांग लगवा देते हैं। एलन जीन से उन बच्चों के बारे में बात कर रहा होता है और तभी जीन एलन को अपनी लैब में लेकर जाती है जहाँ पर वो बच्चे की लाश दिखाती है जिसे वो हॉस्पिटल से उठा लाई थी। वो बच्चा बिल्कुल एलियन की तरह लग
रहा होता है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो सभी बच्चे एलियन हैं। जिसके बाद सूजन एलन को बताती है कि ऐसी ही घटना आसपास के इलाकों में भी घट चुकी है, जहाँ पर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और इसके जागने के बाद सभी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब एलन अपने घर आ जाता है और तभी मायरा उससे कहती है कि वो और उसके साथी टाउन के पास में बने बांध में रहने का डिसाइड किया है। अगले दिन वो सभी बच्चे उस बांध में रहने के लिए आ जाते हैं। अब उनमें से एक बच्चे का पिता उसे लेने के लिए आता है, जिस पर सभी बच्चे उसे अपने काबू में कर लेते हैं और उसकी कार को ऑयल टैंक से एक्सीडेंट करवा देते हैं। अगले दिन सूजन एलन को बताती है कि सरकार को इन बच्चों के बारे में पता चल गया है और वो इन्हें मारने के लिए आर्मी ऑफिसर्स भेज रहे हैं। जिसके बाद एलन उन बच्चों के पास आ जाता है और उनसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी मायरा कहती है कि हम इंसानों के साथ नहीं रह सकते और कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब हम सभी इंसानों को मार देंगे। फिर मायरा एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, जिस पर एलन उसे चकमा देने के लिए किसी दूसरी जगह के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन मायरा डेविड को धमका रही होती है। फिर तभी वहाँ पर एक आदमी अपनी बंदूक से मायरा को पॉइंट कर लेता है। तभी वहाँ पर सभी बच्चे आ जाते हैं और उस आदमी को खुद से गोली मरवा देते हैं। इसके बाद रात में सभी लोग बच्चों को मारने के लिए आते हैं। इधर सूजन अपने लैब से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड के साथ दो बच्चे आ जाते हैं और उस बच्चे की लाश के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद डेविड उस लाश को देखने लगता है और फिर सूजन को भी मार देता है। वही दूसरी तरफ एलन उन बच्चों को मारने के लिए अपने साथ टाइम बॉम्ब लेकर जाता है। वही दूसरी तरफ पुलिस और आर्मी उन बच्चों के पास आ जाती है, लेकिन वो इन बच्चों को मार पाते उससे पहले ही वो उन सभी को आपस में गोली चलवा देते हैं। इधर एलन उन बच्चों के पास अपना सूटकेस लेकर आता है, लेकिन तभी मायरा को शक हो जाता है और उसका दिमाग पढ़ने लगती है और इस बार भी वो दीवार के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वहाँ पर जीन आ जाती है और डेविड को अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन सभी बच्चे उसे अपने वश में कर लेते हैं और वहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद वो एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं और तभी जीन उनके काबू से हट जाती है और डेविड को लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वो फिर से जीन को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं और तभी डेविड मायरा को गिरा देता है और जीन के साथ चला जाता है। इसके बाद वो बच्चे एलन का दिमाग पढ़ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बैग में बॉम्ब है, लेकिन तभी वो बॉम्ब फट जाता है और उस धमाके से एलन के साथ साथ सभी बच्चे मारे जाते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर